दरिंदों के साथ खड़े हुए लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए और यह दरिंदों के साथ खड़ी हुई पार्टी है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण संस्कारी बलात्कारियों को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके बाद इनके संस्कार पर सवाल उठ रहे हैं। वो ये कि एक तो ये बलात्कार के आरोपी पैरोल पर बाहर आकर के भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। महिला को छेड़छाड़ करने का मामला जो है वो थाने में दर्ज किया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है और इसी पर लगातार बहस गोदी मीडिया पर छिड़ी हुई है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिंटे ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की आज तक के डिबेट में पूरी तरीके से बोलती बंद कर दी है। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज भरे लहजे में सवाल किया है कि पहले के जमाने में लोग कबूतर छोड़ते थे, अब चीते छोड़ते हैं और बलात्कारियों को छोड़ा जाता है इस देश में, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे मामले पर नजर डालेंगे। पहले आज तक की उस डिबेट पर नजर डालिए जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आईना दिखाने का काम सुप्रिया श्रिंटे ने किया है। ऐसे संस्कारी लोगों को, जिनको आप संस्कारी बुला के कानून के पीछे छिपते हैं, जब वो पैरोल पे बाहर आते हैं 2020 पर, तो एक औरत का यौन शोषण कर देते हैं। ऐसे संस्कारियों को की जरूरत है आपको चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसी के साथ साथ आप एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। बिल्किस बानो के मामले में एक दोषी पर जून 2020 में पैरोल पर आने के बाद महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। आरोपी का नाम चिमनालाल भट्ट है। ये भी उन दोषियों में शामिल है जिनको गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में अब जेल से रिहा कर दिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 11 दोषियों को अच्छे व्यवहार के कारण रिहा किया गया है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक ने जिला अधिकारी को सूचित किया था कि उक्त आवेदक अभियुक्त बंदी संख्या 261-43 मितेश चिमनालाल भट्ट के खिलाफ रणधीरपुर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है। रेप के दोषी चिमनालाल पर इस बार आईपीसी की धारा 354, 504, 506/2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल अगस्त में बिल्किस बानो मामले में चिमनालाल भट्ट समेत 11 दोषियों की जल्द रिहाई को मंजूरी दे दी। इसी को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रहलाद जोशी से अच्छे व्यवहार की परिभाषित करने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिल्किस के दोषी मिथिलेश भट्ट ने 2020 में पैरोल पर महिला से छेड़छाड़ की थी। मुकदमा लंबित 354 आईपीसी की इस आदमी को भी तुमने रिहा कर दिया। अच्छे दिन, अच्छे लोग, बेटी के मास्टर करना भी आपके लिए अच्छा व्यवहार। केंद्र के फैसले पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट किया, जितना अधिक आप एक महिला के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप उतने ही बेहतर इंसान बनते हैं। यह भारत सरकार की नई रणनीति लगती है। उन्होंने आगे लिखा, ये गृह मंत्रालय का गुड बिहेवियर सर्टिफिकेट धारक व्यक्ति है। इस पर एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीता छोड़ने का सामर्थ्य रखने वाले बयान पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने मंगलवार को गुजरात में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश पहले कबूतर छोड़ा करता था, आज चीते छोड़ने का साम्राज्य रखता है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, और रेपिस्ट। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि पहले हम कबूतर छोड़ते थे, अब चीते। इस पर ओवैसी ने बिल्किस बानो मामले को उठाते हुए कहा, और अब रेपिस्ट छोड़ते हो। असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान बिल्किस बानो मामले को लेकर आया है
क्योंकि गुजरात सरकार ने पिछले दिनों बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार ने कहा था कि हालांकि सीबीआई बिल्किस बानो बलात्कार के दोषियों की रिहाई के खिलाफ थी, लेकिन उन्हें अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा कर दिया गया और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। बुधवार को यह खुलासा हुआ कि 11 आरोपियों में से एक मिथिलेश चिमनालाल भट्ट ने जून 2020 में पैरोल से बाहर रहने के दौरान एक महिला से छेड़छाड़ की। इस पर कई विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो लोगों के सामने आई है, जिस पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार की हत्या करने वाले दोषी 11 में से 10 लोग 1000 दिनों से अधिक के लिए पैरोल, फरलो और अस्थायी जमानत पर बाहर रहे थे और 11वां दोषी 998 दिनों के लिए जेल से बाहर रहा था। इन सभी को अच्छे व्यवहार के चलते गुजरात सरकार ने इसी साल 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुजरात सरकार के हलफनामे के अनुसार रमेश चंदना 58 1576 दिनों के लिए जेल से बाहर रहा था। पैरोल कुल 1158 और 378 दिनों के लिए होती है। ये दोषियों पर मेहरबानी साफ तौर पर दिखती है। पैरोल, फरलो, हिरासत से अस्थायी रिहाई है। आमतौर पर 1 महीने की अधिकतम अवधि के लिए अल्पकालिक कारावास के मामले में किन्हीं विशेष कारण के लिए पैरोल दी जाती है, जबकि लंबी अवधि की सजा में न्यूनतम समय अवधि की सेवा के बाद आमतौर पर अधिकतम 14 दिनों के लिए पैरोल दी जाती है, जबकि फरलो मांगने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। ये कैदी को कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है। सोमवार को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने 14 साल और उससे अधिक उम्र के जेल में बिताए हैं। इस दौरान उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था और इस बात को समझते हुए केंद्र ने भी सहमति दी थी। कैदियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर अपने हलफनामे में गुजरात सरकार ने यह भी कहा कि मार्च 2021 में पुलिस अधीक्षक सीबीआई विशेष अपराध शाखा मुंबई और विशेष नागरिक न्यायाधीश सीबीआई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे ने कैदियों की जल्द रिहाई का विरोध किया था। गुजरात दंगों के दौरान दाहोदा जिले के लिमखेड़े तालुक में 3 मार्च 2002 को भीड़ ने 14 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। बिल्किस का सामूहिक बलात्कार किया गया था, तब वो गर्भवती थी। मारे गए लोगों में उन 3 साल की बेटी भी शामिल थी। जेल सलाहकार समिति ने 11 दोषियों की रिहाई के लिए सहमति देते हुए दर्ज किया कि कैदियों ने 14 साल में पूरा करने और गोधरा उप जिला जेल पृथकीकरण की टिप्पणी के कारण निर्णय लिया गया था। जेल में रहने के दौरान कैदियों के अच्छे व्यवहार रहे चंदना ने अपनी रिहाई से पहले पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर 4 साल से अधिक का समय बिताया है। जनवरी जून 2015 के बीच 14 दिनों की छुट्टी 136 दिनों में बदल दी गई। गुजरात हलफनामे के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 11 दोषियों को औसतन 1176 दिनों की छुट्टी मिली। फरलो, पैरोल, अस्थायी जमानत उनमें से केवल एक बाका भाई वेहिनी को 998 दिनों की मिली, तो वहीं राजू भाई सोनी सितंबर 2013 जुलाई 2014 के बीच 198 दिनों में आत्मसमर्पण करते हैं। इसके बाद वो कुल 1348 दिनों की छुट्टी पर थे। नासिक जेल से 90 दिनों की पैरोल पर आत्मसमर्पण करके कारण 287 दिनों की छुट्टी में बदल दी गई। 11 में से सबसे पुराना जसवंत भाई 2015 में नासिक जेल में 75 दिनों के देर से आत्मसमर्पण के साथ कुल 1169 दिनों के लिए बाहर था। अगस्त में द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि कैसे 11 दोषी अपने जेल कार्यकाल के दौरान लगातार पैरोल और फरलो के बाहर रहे थे और इस दौरान मामले में कई गवाहों ने धमकियों की शिकायत दी थी। दाहोदा एसपी अकेले थे। सीबीआई और मुंबई विशेष सीबीआई अदालत के अलावा दाहोदा कलेक्टर, अतिरिक्त डीजीपी और गोधरा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी आपत्ति जताई थी।
गृह मंत्रालय के अनुमोदन और राय की मांग करते हुए गुजरात गृह विभाग ने केवल इतना कहा कि राज्य सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जेल सलाहकार समिति की सिफारिश से सहमत है और 10 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने जल्द से जल्द सिफारिश की है। राज्य सचिव राजकुमार ने दी इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार ने पहले ही अदालत के सामने शपथ के तथ्यों पर रखा था। उन्होंने कहा मामला विचाराधीन है और मैं इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो किस तरीके से गुजरात सरकार शुरू से ही 2002 के दंगों के बाद इन बलात्कारियों पर मेहरबान रही है, इसकी जीती जागती तस्वीरें सामने आई। पर अब सवाल वहीं से खड़ा होता है जो कि यह कहा गया कि ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं, और ब्राह्मण संस्कारी बलात्कारियों की जीती जागती तस्वीर पैरोल के दौरान भी बाहर आई, जहां महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में यह संस्कारी के ऊपर मामला दर्ज हुआ था। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।